आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में किया प्रदर्शन। आज बुधवार 4 दिसंबर 2024 को किया प्रदर्शन। बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आने वाली छात्राओं को सम्मानित करने के लिए मंदसौर विधायक विपिन जैन ने प्रेरणादायक कदम उठाया। मंदसौर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्रों की मेहनत और लगन अब रंग ला रही। श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक मंदिर स्थित सभागार में हुई, जहां अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो वहीं एक और यात्री प्रतीक्षालय बनाए जाने के लिए भी सहमति। मंदसौर श्री पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में नया यात्री प्रतीक्षालय बनाया जाएगा। इसके साथ ही भोजनालय की व्यवस्था को भी बेहतर किया जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। मंगलवार शाम को पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें एक और यात्री प्रतीक्षालय बनाने के संबंध में कहा गया कि बाहर से आने वाले यात्रियों एवं दर्शनार्थियों की संख्या श्रावण भादव में अधिक होती है, जिससे उन्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है। खुले में सोना पड़ता है। यात्रियों के ठहरने के लिए हाल व कमरों की अति आवश्यकता है। सिंहस्थ पर्व के मद्देनजर बड़ी संख्या में यात्री मंदिर में आएंगे, इसके चलते सुविधा दी जाना आवश्यक है। यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा किया जाना है और इसके लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपए की DPR तैयार की गई है। बैठक में तय हुआ कि यात्री प्रतीक्षालय बनाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार को भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग ने पशुपतिनाथ लोक निर्माण एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों के ठहरने के लिए विश्राम गृह, यात्री प्रतीक्षालय आवागमन की व्यवस्था, रुकने और ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था बेहतर तरीके से हो। आज पशुपतिनाथ मंदिर कमेटी की बैठक हुई। क्या निर्णय लिया गया, क्या कुछ निर्देश दिए, किस विषय पर चर्चा हुई? आज पशुपतिनाथ ट्रस्ट की मीटिंग हुई, जिसमें पशुपतिनाथ लोक निर्माण को लेकर चर्चा की गई एवं यहाँ पर भोजनशाला और बहुत सारे निर्माण कार्य को लेकर उनकी प्रगति के बारे में भी देखा और कुछ नए निर्णय भी लिए गए। थैंक्स। प्रबंध समिति की आज बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया, क्या दिशा निर्देश दिया? आज जो पशुपतिनाथ प्रबंध समिति की बैठक हुई है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे श्रद्धालुओं की सुविधा को के संबंध में लिए गए और उनके विश्राम की व्यवस्था, आवागमन के लिए रास्ता और इसके साथ साथ श्रद्धालुओं के रुकने और उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए क्या क्या अन्य सुविधाएं मंदिर द्वारा दी जा सकती हैं, उस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है और उसमें कुछ निर्णय भी लिए गए। अभी कुछ स्थल निरीक्षण किया है, इसमें क्या डायरेक्शन दिया? एक बड़ा यात्री प्रतीक्षालय बनाने का प्रयास चल रहा है, ताकि जो श्रद्धालु बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं उनको सही सुविधा मिल सके, उनको पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास रुकने ठहरने की व्यवस्था मिल सके और समय से उनको सुविधाजनक रूप से दर्शन हो सके। भोजन वही की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। भोजन के लिए भी व्यवस्था जुटा है, क्या दिशा दी भोजन के लिए? उसके लिए हम लोग जो पूर्व में भोजनालय चल रहा था वो उसकी क्या व्यवस्था थी वो समझ रहे हैं और उसको किस प्रकार से और बेहतर किया जा सकता है उसमें प्रयास कर रहे हैं। मंदसौर जिला अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है। आज जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा ने OPD का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जहां डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच की गई, वहीं पर्ची काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों की गैर मौजूदगी ने मरीजों को परेशान कर दिया। सिविल सर्जन ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि काउंटर पर तैनात कर्मचारी अपनी जगह पर बने रही और बिना कारण काउंटर न छोड़े। मंदसौर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा ने अपनी टीम के साथ OPD का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने OPD में मौजूद डॉक्टरों की ड्यूटी जांची और इलाज के लिए आने वाले मरीजों से बात की। इसी दौरान उन्होंने पर्ची काउंटर पर मौजूद न होने वाले कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों की सुविधाओं के लिए काउंटर पर तैनात रहना अनिवार्य है। मंगलवार को विधायक प्रतिनिधि मनोहर नाहटा ने भी अस्पताल का दौरा किया था। उस समय ऑर्थोपेडिक कक्ष के डॉक्टर संजय शर्मा अपनी ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाए गए थे। हाँ, मैं अभी अवकाश पर था, पूरे महीने भर ज्वाइन किया मैंने 2 दिन पहले ही। OPD का जो सामान्य निरीक्षण होता है, जो हमारी ड्यूटी का पार्ट होता है, वही मैं संपादित कर रहा था। OPD में व्यवस्थाएं जो हैं बराबर बढ़िया चल रही हैं। पहले थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती थी, डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी। अब हमें इंटर्न्स डॉक्टर्स भी मिल गए हैं
तो आप देख रहे हैं कि ओपीडी में जिसका भी भर्ती दिवस है, जिस डॉक्टर का एडमिशन डे है, वो बराबर अपना वार्ड का राउंड लेकर के 10:30-11 बजे तक उनको आने के निर्देश हैं कि अपने वार्ड का राउंड लेकर के आप 10:30-11 बजे से अपने कक्ष में आके बैठें। आज के जितने पेशेंट भर्ती होंगे वो उन्हीं के खाते में, उन्हीं के अकाउंट में और उन्हीं के वार्ड में वो शिफ्ट होंगे, उसके प्रति वो जवाबदेह होंगे। इस तरह की हमने एक पुरजोर व्यवस्था की है। डॉक्टर्स की शॉर्टेज एक हद तक कम हो गई है और अब पहले से काफ़ी बेहतर जो है वो सेवाएं दे पा रहे हैं। चिकित्सकों की उपलब्धता, पहले ओपीडी में प्रॉब्लम हुआ करती थी, हम लोग मैनेज किया करते थे। अब डॉक्टर्स की संख्या बढ़ने से वो समस्या से हमको छुटकारा मिला है। नहीं, पर्चे में काउंटर पे ये जो लड़का बैठा हुआ है, ये पेपर ख़त्म हो गया था इसके पास में। उस पेपर को लेने के लिए वो संबंधित सेक्शन में गया था, आके बैठ गया अभी वो। तो सभी को निर्देश है कि अपनी अपनी सीट पर बैठें और मैं बराबर देखता रहता हूँ। हमारा जो आरएमओ है, हमारे जो आरएमओ हैं वो भी बराबर देखते हैं, संज्ञान में लेते हैं। कहीं कोई कमी पेशी होती है, मैट्रन्स होती हैं, वो भी राउंड लेते हैं। स्टीवर्ड होते हैं, उनका सुबह सुबह राउंड हो जाता है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं खुद राउंड लेता हूँ समय के हिसाब से। तो व्यवस्थाएं हमने यथाशक्ति, यथासंभव और यथा ज्ञान बराबर मरीजों को हम पूरा जो है सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं और होना भी चाहिए। मंदसौर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्रों की मेहनत और लगन अब रंग ला रही है। बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आने वाली छात्राओं को सम्मानित करने के लिए मंदसौर विधायक विपिन जैन ने एक प्रेरणादायक कदम उठाया। उन्होंने इन होनहार छात्राओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया। मंदसौर की महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आज एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मंदसौर विधायक विपिन जैन ने बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित किया। विधायक निधि से आयोजित इस सम्मान समारोह में छात्राओं को प्रशंसा पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं की मेहनत को पहचाना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि, स्कूल प्राचार्य और स्कूल स्टाफ के सदस्य भी उपस्थित रही। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई में सुधार लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। समय समय पर अध्यापकों को कार्यशालाओं के जरिए स्कूलों में सुधार के निर्देश दिए जाते हैं। इसी का नतीजा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं और मेरिट सूची में अपनी जगह बना रहे हैं। किया जा रहा है अच्छे अंक आने पर क्या मंदसौर के लोकप्रिय विधायक माननीय विपिन जी जैन साहब के द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों में जो बच्चे 10वीं और 12वीं में टॉपर आए हैं मंदसौर ज़िले में और जिन्होंने विद्यालय स्तर पे भी अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अच्छे अंक हासिल किए हैं, ऐसे बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से माननीय विधायक महोदय के द्वारा बच्चों को पुरस्कार स्वरूप इनाम दिया जा रहा है और उन्हें प्रशंसा पत्र देकर बच्चों को आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। बच्चों को जो है प्रोत्साहन दिया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में जो 75% या इससे ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के रूप में एक प्रशंसा पत्र और इनाम दिया जा रहा है। विधायक जी विपिन जैन, मंदसौर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक विपिन जैन के द्वारा। मंदसौर जिले में आज बुधवार 4 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर बड़ी रैली निकाली गई। इस प्रदर्शन के तहत मंदसौर जिले की बाजार दोपहर तक पूर्ण रूप से बंद रही। महाराणा प्रताप चौराहे पर अभिव्यक्ति स्थल पर संतों के व्याख्यान के बाद एक विशाल रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। प्रदर्शन के अंत में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मंदसौर जिले में बुधवार को सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को व्यापारी संगठनों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके तहत बाजार दोपहर तक बंद रहा। प्रदर्शन की शुरुआत महाराणा प्रताप चौराहे स्थित अभिव्यक्ति स्थल से हुई, जहां हिंदू समाजजन बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। मंचे कार्यक्रम के दौरान संतों ने प्रवचन देकर समाज को एकजुटता और सहयोग का संदेश दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप चौराहे से एक विशाल रैली का आयोजन किया, जो बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा, बस स्टैंड और भारत माता तिराहा होते हुए शहर कोतवाली पहुंचा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और वो मोहम्मद यूनुस, जिसको शांति नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, पूरे बांग्लादेश में वह कतिपय इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्यादा बन चुका है और वहां के धर्मगुरुओं पर, वहां के धर्म स्थलों पर और वहां निवासरत हिंदू भाई बहन पर अत्याचार, पापाचार, अनाचार कर रहा है। और उसी के विरोध में यह जन आक्रोश रैली
सर्व समाज प्रमुखों के द्वारा मंदसौर जिले के, नगर तो है, जिले के सर्व समाज के प्रमुख आए हैं। पूज्य संतों के नेतृत्व में यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार को यह ज्ञापन दिया जा रहा है कि बांग्लादेश में निवासरत सर्व हिंदू समाज के धर्म स्थलों की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा जो हिंदू भाई बहन और संतों के ऊपर अत्याचार अनाचार किया जा रहा है, उसको तत्काल रोक लगाई जाए। और सर्व समाज, हिंदू समाज की ओर से ये निवेदन आज इस दशपुर नगर में किया गया है। यदि अभी तो हिंदू समाज की धैर्य की परीक्षा न लें, यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी भारत सरकार से निवेदन है। हिंदू समाज अब एक जाजम पर बैठ चुका है, सनातन जाग चुका है। और यदि अभी हमने निवेदन किया है, इसके बाद हमने आवेदन आज ज्ञापन के रूप से भारत सरकार को दिया है। भारत सरकार तत्काल इस पर कदम उठाए। वहां बांग्लादेश में निवासरत हिंदू धर्म स्थल, वहां के संतों को जेल में डाल रखा है, उनकी तत्काल रिहाई की जाए और हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यदि ये नहीं हुआ तो पूज्य संत वृंदों के नेतृत्व में, सर्व समाज प्रमुखों के नेतृत्व में हिंदू समाज अब आंदोलन करने के लिए तैयार होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। वंदे मातरम। देख रहे हैं, आपको ज्ञात है पिछले कुछ महीनों से उपद्रव ज्यादा होने लगा है। वो तो रहा है प्रारंभ से ही, जहाँ जहाँ पर भी सनातन धर्मी हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हम देख रहे हैं। पर अभी जब से वहाँ सरकार बदली है, वहाँ की अंतरिम जो नई सरकार है, उसके द्वारा जो शोषण हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, वहाँ के संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप हो और वहाँ के जो हिंदू सनातनी लोग हैं उनके संरक्षणार्थ कोई कठोर कदम उठाए जाए। इसलिए पूरे देश भर में ये जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। उसी तारतम्य में आज दशपुर नगरी पावन मंदसौर में भी भव्य जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम सब लोग सिटी कोतवाली थाने पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। जय सिया राम, जय सिया राम कर रही है, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए, जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जितना आधिकारिक रूप से कर सकती है उतना नहीं हम लोगों को प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि वो तो सोशल मीडिया है और वीडियो कैमरा है, जिसकी बदौलत हम लोगों को पता चल रहा है कि क्या परिस्थितियां हैं। मतलब पहले इन मुगलों ने कितना आतंक मचाया होगा, इसकी हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। तो यदि ऐसी परिस्थितियां हमें उत्पन्न है कि वहाँ के संतों का रहना दुश्वार हो रहा है, वहाँ तिलक शिखा पे, सूत्र पे, संध्या पे, पूजा पे रोक लगाई जा रही है, तो भारत सरकार को कठोर कदम उठा करके उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए SBC टाइम्स के साथ। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।